morning everyone. Yesterday we have learned how to divide a decimal number by whole number, 10, 100 and 1000. So today we are going to divide a decimal number by a decimal number. So in exercise 10F, which is on page number 93, question number 1 A part is 0.8 divided by 0.2. अब यहाँ हमें 0.8 को 0.2 से डिवाइड करना है. So remember one thing, जब भी हम डेसिमल नंबर्स का डिवीजन करेंगे, अगर वो डेसिमल नंबर से ही डिवाइड हो रहा है, सो जो डिवाइजर हो गया जिससे हमें नंबर को डिवाइड करना है, उसे हमें एज अ होल नंबर यूज करना है. सो हमें 0.2 को क्या बनाना है, होल नंबर बनाना है. और होल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.2 का जो ये पॉइंट है वो हम शिफ्ट करेंगे एट द लास्ट प्लेस. सो 2 की लास्ट प्लेस ये वाली है, सो हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे. Now this will become 2.0 because पॉइंट के बाद में क्या होते हैं, जीरोस होते हैं. सो ये पॉइंट अब कहाँ शिफ्ट हो गया, इसके पीछे, इसलिए ये क्या बन गया है, 2. सो हमने कितनी प्लेसेस को शिफ्ट किया, ओनली 1 प्लेस शिफ्ट किया है. सो जब हम इसकी 1 प्लेस को हमने शिफ्ट किया है, तो हम 0.8 की प्लेस को भी शिफ्ट करेंगे. दैट मीन्स जो क्या है, डिविडेंड है. सो इसकी भी 1 प्लेस पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे. नाउ दिस विल बिकम 8 एंड दिस विल बिकम 2. इसका 0.0 हमें नहीं लिखना है. सो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 8. अब हम क्या करेंगे, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे एंड इन द टेबल ऑफ 2 8 कम्स 4 टाइम्स 4 एंड देन 0. सो ओवरऑल आंसर विल बी 4 ओनली. इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 4 होगा. सो रिमेंबर हियर कि आपको जो डिवाइजर है, यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, उसे एज अ होल नंबर यूज करना है. और होल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट को लास्ट प्लेस पे शिफ्ट कर देंगे. सो इसका जो लास्ट प्लेस है वो 2 के बाद है. सो हमने इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर दिया, एट द लास्ट प्लेस. और ये पॉइंट जब वहां शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स दिस 2 विल बिकम होल नंबर 2. और सेम जितनी प्लेसेस हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, उतना ही प्लेसेस हमें जो आगे नंबर दिया हुआ है, दैट इज डिविडेंड, उसमें भी हमें क्या करना है, उतनी ही प्लेसेस पॉइंट को शिफ्ट करना है. Here it is only 0.8 and 0.2. So दोनों के 1 प्लेसेस को हमने शिफ्ट किया. So 1 प्लेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या नंबर्स आ गए हमारे पास में, 2 and 8 only. That's why we are dividing it as whole numbers 2 and 8, and we are getting answer in the whole number only, that is 4. Now in this one, divisor is 0.3 and dividend is 1.2. So जब हम first of all 0.3 यानी जिससे हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, उसके पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे एट द लास्ट प्लेस. नाउ दिस विल बिकम 3 एंड फॉर दिस 1.2 अगेन हम इसके 1 प्लेस उसको शिफ्ट करना है टू द राइट. सो दिस विल बिकम 12. ये 12.0 होगा, बट हम इसको ओनली 12 लिखेंगे. नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 12 बाय 3. सो इन द टेबल ऑफ 3 12 कम्स 4 टाइम्स, 4 times 12, remainder 0. Again here also the answer is 4. In question number 2A part, it is given 3.15 divided by 1.5. So first of all हमें divisor के point को shift करना है at the last place. So this will become 15 only. Now जो dividend है, that is 3.15. अब हम इसका पॉइंट एट द लास्ट प्लेस शिफ्ट नहीं करेंगे. व्हाई, बिकॉज हमने इसको ओनली 1 प्लेस शिफ्ट किया था टू द राइट, इसलिए हम इसका भी 1 प्लेस ही शिफ्ट करेंगे. यानी ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 1 के बाद में. दिस विल बिकम 31.5, नॉट 315, बिकॉज हमने यहाँ पे भी 1 प्लेस शिफ्ट किया था, यहाँ पर भी हम 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे टू द राइट. नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस 15 and this 31.5. This 31.5 is dividend and 15 is divisor. So in the table of 15 2 times क्या आता है, 30 आता है, that is smaller than this 31. So 2 times we will take 30, subtract 1 will be remainder. Now the next one is decimal point. So यहाँ अगर decimal point आया है, we will mark decimal point in the quotient also. Then we have to note this 5. Now this will become 15 and 15 की टेबल में 15 1 times आता है. So 15 1 times 15, remainder is 0 and answer is 2.1. This will be answer. In C part of question number 2, that is given 0.0552 divided by 2.4. So 2.4 के लिए
पॉइंट शिफ्ट करेंगे टू द राइट, दिस विल बिकम 24. ये हो गया होल नंबर. नाउ इन दिस वन जो हमारा डिविडेंड है दैट इज 0.0552. इसमें भी हम ओनली वन प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को. सो दिस विल बिकम 0.552. नाउ सी, यहाँ पे ये 2 zeros यहाँ आ जाएंगे बिफोर पॉइंट, सो हम ओनली 1 0 यहाँ यूज करेंगे. एंड देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट द नंबर विल बी 5, 5 and 2. Now we have to divide this 24 and this 0.552. So first digit is 0 here. So जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके, तो फर्स्ट डिजिट जब भी अगर 0 होगा बिफोर डेसिमल पॉइंट, आपको हमेशा 0 से ही मल्टीप्लाई करना है. सो 24 टाइम्स 0 विल बी 0 ओनली, और सब्ट्रैक्ट भी क्या होगा, 0 होगा. नेक्स्ट इज डेसिमल पॉइंट. सो आपको क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट अप्लाई करना है. देन द नेक्स्ट नंबर इज 5, बट 5 इज स्मॉलर देन 24. हम 24 को और इस 5 को डिवाइड नहीं कर सकते. सो वी हैव टू टेक द अनदर नंबर फ्रॉम दिस नंबर, यानी आपको एक और नंबर यहाँ पे नोट करना पड़ेगा टू मेक इट बिगर. और जब भी आप एक एक्स्ट्रा नंबर नोट करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में हम क्या लगा देते हैं, एक 0. देन दिस विल बिकम 55. सो 24 की टेबल में 55 से स्मॉलर नंबर क्या आता है. सो 24 2 times is 48. Now we have to subtract. So 5 minus 8 not possible. Take borrow from this number. This will become 15. 15 minus 8 is 7. 4 minus 4 0. Next is 2. And 24 3 times क्या होता है, 72. So 3 times 72. The remainder is 0 and the answer is 0.023. This will be answer. In question number 3A part, that is given 118.3 divided by 0.13. So first of all with the divisor 0.13, अब हमें इसे क्या बनाना है, होल नंबर बनाना है. सो हमें इस डेसिमल पॉइंट को लास्ट प्लेस पे शिफ्ट करना है. सो लास्ट प्लेस इसकी क्या हो जाएगी, आफ्टर 2 numbers. Now this will become 13.00 or something, या आप इसको डायरेक्टली 13 भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम. नाउ हमने यहाँ पे कितने डिजिट पॉइंट को शिफ्ट किया, 2 प्लेसेस के बाद में पॉइंट को शिफ्ट किया था. दैट मीन्स यहाँ जो ये डिविडेंड है 118.3, इसमें भी हमें 2 प्लेसेस के बाद में पॉइंट को शिफ्ट करना है. बट यहाँ पे 2 प्लेसेस नहीं है, ओनली 1 प्लेस इज गिवन. सो हम एक एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे. नाउ वी कैन shift this decimal point after 2 digits. So this will become 11830, because इस 0 के बाद में अब क्या आया है, डेसिमल पॉइंट आया है. So 11,813 the number will become, जिसे हमें किससे डिवाइड करना है, by this 13. So dividend is 11,830 and divisor is 13. 2 digit यहाँ क्या है, 11. We cannot divide by this 13. We'll take this 118. And 9 times 13 की टेबल में क्या आता है, 117. So subtract this. It will be 1 as remainder. The next number is 3 and 13. 13 की टेबल में 13 क्या आता है, 1 time. So 13 times 1 is 13 only. Remainder is 0. The last number is 0. So यहाँ हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, so that the remainder will be 0 only. And the answer is 910. This will be answer. In B part of this question, 0.5 divided by 0.025. अब यहाँ जो डिवाइजर है that is 0.025. पॉइंट हमें कहाँ लेके जाना पड़ेगा, at the last place, so that this will become 25, a whole number. But हमने अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में पॉइंट को शिफ्ट किया है. And here in this one dividend is given only 0.5. यहाँ पे हमने 3 डिजिट शिफ्ट किए थे, बट यहाँ पे अब क्या है, ओनली 1 डिजिट है. सो 1 डिजिट और यहाँ पे 3 डिजिट थे, इसलिए हमें 2 एक्स्ट्रास क्या लगाने पड़ेंगे, जीरोस, जस्ट बिकॉज हमें 3 डिजिट के बाद में पॉइंट को शिफ्ट करना था. नाउ दिस विल बिकम 500. ये अब डिविडेंड क्या हो गया, 500, एंड दिस डिवाइजर इज 25. Now we have to divide this
525. So 2 times 25 की टेबल में 50 आता है, रिमाइंडर इज 0 एंड एक्स्ट्रा 0 है, so 25 times 0 will be 0 as remainder. So the answer is 20. In the next one, we have to divide this 6 by 0.4. So according to 0.4, जब हम point shift करेंगे, it will become 4 only. But for this 6, अब यहाँ पे हमें 1 digit के बाद में point को shift करना है, but यहाँ पे only क्या है, 1 digit ही दिया हुआ है. So जब हम point shift करेंगे, that means हमें यहाँ एक extra क्या लगाना है, 0 लगाना पड़ेगा. So this will become 60 only. So now remember here कि जब भी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है पॉइंट शिफ्ट करने के लिए हमें, so हम क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा जीरोस लगाएंगे, यानी जितने डिजिट आप पॉइंट शिफ्ट करेंगे उतने ही हम क्या लगा देंगे, होल नंबर में जीरोस ऐड कर देंगे. So now this will become 60. Now you have to divide the 60 and 4. So in the table of 4, 6 नहीं आता है, so 6 से हम कम क्या लेंगे, 1s are 4. Then 2, next is 0 and 20 comes 5 times. So the answer is 15 only. This will be answer. So similarly in question number 4, B and C part, जितने डिजिट आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उतने ही आपको एक्स्ट्रा इसमें जीरोस ऐड करना होगा, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल नंबर्स नहीं दिए हैं, ओनली होल नंबर्स आर गिवन एज अ डिविडेंड. सो जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं दिया है, यू विल ऐड एक्स्ट्रा जीरोस अकॉर्डिंग टू जितने आप नंबर्स शिफ्ट करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, उतने ही आप एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे, जीरोस ऐड करेंगे, एंड देन यू विल डिवाइड नॉर्मली, जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं वैसे ही आपको डिवाइड करना है. So now in homework you have to do these questions. Question number 1 BC part, question number 2 BC part, 3 BC part, 4 A and B part, and 5 A part of exercise 10F in your notebook, and rest sums are omitted. Thank you.